नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। विविधता भारत की एक शान है और भारत की पहचान भी है, और हम ये कह करके गर्व महसूस करते हैं कि यहाँ विविधता में भी एकता है। विविधता में एकता का यह दृश्य तेलंगाना की राजधानी से 15 किलोमीटर दूर साफ देखा जा सकता है। इस इलाके को मिनी इंडिया कहते हैं। यह मिनी इंडिया विविधता और एकता से लबरेज है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, बंगाली और उड़िया बोलने वाली विविध आबादी के साथ मल्काजगिरी का 32 लाख मतदाताओं के साथ सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र होने का दावा है। इस लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या विविधता ब्रिटिश काल से शुरू हुई, जब बड़ी संख्या में तमिल लोग रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए आए। यह रक्षा बलों का एक केंद्र बना। इसमें सिकंदराबाद छावनी शामिल है। रक्षा बलों का केंद्र बनने की वजह से बहुत से सेना के लोग भी यहाँ बस गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम बनाने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ केरल, कर्नाटका और अन्य राज्यों के नौकरी चाहने वालों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन गई। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी भी यहीं स्थित है। 2019 में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी इस मल्काजगिरी से सांसद बने थे। आज वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने इस बार सुनीता महेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने फरवरी में भारत राष्ट्र समिति BRS छोड़ी है, जबकि भाजपा ने इटाला राजेंद्र को एक और मौका दिया है, जो सिर्फ 5 महीने पहले राज्य चुनाव हार गए थे। BRS ने रागिदी लक्ष्मा रेड्डी को मैदान में उतारा है। पिछले विधानसभा चुनाव में BRS ने मल्काजगिरी की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। हालांकि वो सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि बड़े पैमाने पर दल बदल के चलते BRS इन दिनों मुश्किल में है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर BRS के वोट जाएंगे किधर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री इटाला राजेंद्र, जिन्होंने जून 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ गंभीर मतभेदों के कारण BRS छोड़ दी थी, वे अब अपने राजनीतिक पुनरुत्थान की आस लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के लिए यह लोकसभा क्षेत्र बहुत प्रतिष्ठा का है, क्योंकि पिछली बार वो यहाँ से सांसद थे और इस बार यहाँ की सभी 7 सीटों पर BRS का परचम लहरा रहा है। उन्होंने अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच एक मेट्रो रेल का भी वादा किया था। वह अपने भाषणों में यह कहने से नहीं चूकते हैं कि 2019 में मल्काजगिरी ने मुझे सांसद बनाया और मेरा राजनीतिक पुनरुत्थान किया, उसी के नाते मैं मुख्यमंत्री बन पाया हूँ। उधर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और हैदराबाद इकाई के अध्यक्ष N रामचंद्रन राव को अपनी पार्टी की जीत का पूरा भरोसा है। राव 2019 के चुनाव में BRS के मैरी राजशेखर रेड्डी के बाद तीसरे स्थान पर थे। इस चुनाव में रेवंत रेड्डी ने 10,919 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। राव कहते हैं भाजपा उभार पर है, मोदी लहर है, कांग्रेस और BRS के उम्मीदवार बेहद कमजोर हैं। 2019 में राजनीतिक स्थिति कुछ और थी, जिसमें 8 लाख मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया था। लेकिन अब मतदाताओं का मूड बदल गया है, क्योंकि मोदी और मंदिर प्रमुख कारक हैं जो भाजपा की मदद कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि भाजपा अंततः तेलंगाना में BRS की जगह ले लेगी। मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक रूप से रेड्डी समुदाय का वर्चस्व है। 2014 में इस समुदाय ने व्यवसायी और नेता चेमाकुरा मल्ला रेड्डी का समर्थन किया, जिन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी और बाद में BRS में शामिल हो गए थे। 2019 में चेमाकला रेड्डी रेवंत रेड्डी के साथ खड़े थे। यह भी उनकी एक ताकत थी। मिनी इंडिया के इस चुनाव में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा दांव पर है। यहाँ पर पार्टियां नहीं, मुख्यमंत्री बनाम अदर्स इलेक्शन हो रहा है। देखना है यह मिनी इंडिया क्या इंडिया से मिलता जुलता ही जनादेश सुनाता है, या कोई अलग तरह के जनादेश की मुनादी यहाँ से सुनाई पड़ती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।